बांदी रगुड़ा महामाया मंदिर के पास का इलाका है, जहां पर ठीक 19 मई 2026 को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम पुलिस के साथ पहुंची और एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव किया। और उस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में 32 के करीब जो मकान वहां पर बने हुए थे, उन मकानों को ज़मीनबोस किया। उसके बाद 1 जून को उसी जगह से पीडीपी के लीडर तालिब चौधरी को गिरफ्तार किया गया। उसी जगह पर पत्थरबाजी हुई और वहां पर जो धरना लगा हुआ था, 1 जून के बाद उन 32 परिवारों को अपने आसपास उनकी मदद के लिए, उनके दुख और उनकी तकलीफ में शामिल होने के लिए कोई भी आदमी नहीं मिला। यानी 1 जून के बाद से ऊपर सूरज है, तपता सूरज, जबरदस्त गर्मी, नीचे जमीन, और वो लोग इस इंतजार में हैं कि हुकूमत शायद उनके दर्द और उनकी तकलीफ का कोई मदावा करेगी। आज सूरत हाल यह है कि हुकूमत ने टेंट बांटे हैं, लेकिन उन टेंटों के अंदर खड़ा नहीं रहा जा सकता। जबरदस्त गर्मी उन टेंटों के अंदर है। फॉरेस्ट के मिनिस्टर जानते हैं कि जो टेंट उनको दिए गए हैं परिवारों को, वो टेंट सेफ नहीं है। कीड़े मकोड़ों का खतरा है, सांप का खतरा है, लेकिन हुकूमत ने टेंट दे दिए। और उसके बाद हुकूमत ने यह कहा कि 2 इंक्वायरी कमेटियां काम कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट आएगी, उनकी रिपोर्ट के आने के बाद कार्रवाई होगी। इतना वक्त लग गया रिपोर्ट आने में, रिपोर्ट आ क्यों नहीं रही है? और जब रिपोर्ट आएगी तो इनका क्या होगा? क्या इन्हें मालिकाना हुकूक मिलेंगे? क्या इन्हें मकान दिए जाएंगे, या दोबारा से उसी जमीन पर मकान को तामीर करने के लिए पैसा दिया जाएगा? क्या हुकूमत कोई ऐसा ऐलान करेगी? अगर कानून की समझ मेरी ठीक है तो हुकूमत ऐसा कुछ करने वाली नहीं। हुकूमत ऐसा इसलिए नहीं करेगी कि जब आप कुर्सी पर बैठते हैं, आप जानते हैं कि आपको कानून का पालन करना है, गैर कानूनी कोई चीज आप नहीं कर सकते। अगर हुकूमत के लिए आसान होता तो हुकूमत इनके लिए कॉम्पेंसेशन का ऐलान फौरन कर देती। यानी अगर 19 मई को यह वाकया पेश आया तो 25 से पहले इनके लिए कॉम्पेंसेशन का ऐलान हो गया होता कि आपके मकान चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गिराए हैं, इसलिए हम आपको कॉम्पेंसेशन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको लेकर हमारा रिकॉर्ड यह कहता है कि आपके मालिकाना हुकूक हैं उस जमीन पर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई गलती हुई है, यह कहता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लेकिन कोई ऐसा प्रेस नोट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नहीं आया। इसका मतलब यह कि कानूनी रास्ता जो तलाश करने की कोशिश डिपार्टमेंट ने किया होगा, शायद वो कानूनी रास्ता डिपार्टमेंट को मिला नहीं है। और जब अब वहां जो लोग रहते हैं, क्योंकि उम्रें गुजर जाती हैं एक मकान बनाने में, उम्रें खत्म हो जाती हैं एक दीवार खड़ी करने में, उम्रें खत्म हो जाती हैं जमीन खरीदने में, नहीं खरीद पाते आप। एक शरीफुन नफ्स ईमानदार आदमी के लिए रिटायरमेंट तक जमीन खरीदना जम्मू में आज के दौर में मुमकिन नहीं खरीद सकता, बहुत महंगी है जमीन। तो फिर मामला क्या है? टेंट बांटकर हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म हो गई, और उस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल करके उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी भी खत्म हो गई जो सुबह से लेकर शाम तक बांदी में मौजूद रहे। उस वक्त भी जब बीजेपी के 2 नेता विक्रम रंधावा और अरविंद गुप्ता ने, दोनों एमएलए हैं, इन दोनों ने प्रदर्शन किया। उस वक्त भी जब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुआ, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव से पहले भी और एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के बाद भी। लेकिन 1 जून जिस दिन पुलिस पर पथराव हुआ, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक बांदी के ये 32 के करीब परिवार परेशानी की हालत में है। वहां धरना लगा हुआ था, धरना वालों की कोई मांग थी, लेकिन 1 जून के बाद जब वहां पर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद से लेकर उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। मैं आज गया, मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा हुकूमत ने आपके लिए कोई बंदोबस्त किया? उन्होंने कहा जी हुकूमत ने बिजली लगा के दे दी है। यानी आप बिजली लगा के चले गए और आपको लगता है कि जम्मू की इस कमाल गर्मी में जो आपने टेंट दिया है, उस टेंट के अंदर, जिसके अंदर केवल 2 या 3 लोगों की जगह है, उसके अंदर आपने कहा कि इस पूरा परिवार रहेगा।
टूटी हुई दीवारें हैं और जो बचा खुचा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं और इस इंतजार में है कि शायद जम्मू कश्मीर की चुनी हुई हुकूमत हमारे लिए कोई रास्ता तलाश कर रही है और जब मिल जाएगा हमको फौरन बताएगी। लेकिन 19 मई से लेकर आज अब लगभग जून खत्म होने वाला है, अभी तक उनके लिए कोई रास्ता नहीं निकला है और जो इंक्वायरियां ऑर्डर की गई थी उन इंक्वायरियों में क्या निकल कर आया है उसे भी अभी तक आम लोगों के साथ साझा नहीं किया गया है। यहां मुझे याद आया करन्याल चक, साल 2009-10 इसी तरीके से वहां पर भी अवैध कब्जा था और उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए जो अफसर गए उनको जिस मंत्री ने दिशा निर्देश दिए, रिकॉर्ड खंगाल कर निकाला जाना चाहिए। क्योंकि आज तो ये कहा जा रहा है ना कि नहीं जी ये तो बीजेपी के 2 एमएलए हैं, उन्होंने कहा तो ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुआ। 2009-10 में किसने करवाई एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव? रात के अंधेरे में 1996-97 में किसने करवाई एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव? 2002 और 2008 के बीच में कितनी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव किसने करवाई? 2009 और 2014 के बीच में एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव वो भी हुई जिस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में ये इल्जामात तक लगे कि एक मस्जिद को गिराया गया, शहीद किया गया और उसके बाद कुरान जो अंदर मौजूद थे उन कुरानों के साथ भी बेहुरमती की गई, ये इल्जाम लगाए गए और वाकई ये हुआ भी। वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव भी हुई थी। कौन लोग थे उसके लिए जिम्मेदार? 2009-10 में जो हुआ उस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के बाद भी इसी तरीके से 5 दिन के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। उस इंक्वायरी कमेटी की जिम्मेदारी उस वक्त के डेवकॉम पवन कोतवाल के कांधे पर डाली गई। उन्होंने उसमें इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने सबको एब्सॉल्व कर दिया। तो आज जो इंक्वायरी हुई है इस इंक्वायरी में रिकॉर्ड खंगाला गया होगा, देखा गया होगा कि ये जिस कंपार्टमेंट में बुलडोजर चला है वहां पर जो लोग रह रहे हैं क्या उनके पास कोई मालिकाना हुकूक के कागजात हैं, कोई जमाबंदी है, कोई खसरा गिरदावरी है, कोई कागज है रेवेन्यू का जिससे ये साबित होता हो कि ये इस जमीन के मालिक हैं। हालांकि वो लोग तो कहते हैं कि हमारे पास कागजात हैं, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी तो कागजात होंगे, रेवेन्यू वालों के पास भी तो कागजात होंगे। क्या निकल कर आया वहां से? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई गलती हुई है? अगर गलती हुई है तो उसको पब्लिक करिए और अगर गलती नहीं हुई है तो भी दुनिया को बताइए। क्योंकि जिस वक्त बीजेपी के 2 नेताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया उसके बाद वहां पर जो लोग गए उन्होंने तो दुनिया को बताया कि ये लोग यहां सालों से रह रहे हैं और इन लोगों का इस जमीन के ऊपर हक है। तो आखिरकार उसका क्या हुआ? और 1 जून के बाद ये कहानी सोशल मीडिया से गायब क्यों हो गई? क्या जिम्मेदारी यहीं तक थी कि उनके मकान बने हुए थे वहां पर, 2 बीजेपी के एमएलए ने वहां प्रदर्शन किया, बुलडोजर चला, मकान गिर गए, वो सड़क पे आ गए, कहानी खत्म हो गई। क्या जिम्मेदारी यहीं तक थी या उसके बाद की भी कोई कहानी है? मैं आज जब गया तो मैंने वहां पर देखा सरकारी पोल वहां मौजूद है, जो पोल गिराए गए वहां बाजाब्ता बिजली के मीटर मौजूद हैं, उन लोगों के पास बिजली के बिल हैं। ये मीटर किसने लगवाए? ये बिजली के खंभे सरकारी वहां कैसे पहुंचे? ये बिजली के कनेक्शन किन लोगों ने दिए? ये पानी किसने अवेलेबल कराया? और एक बुजुर्ग ने तो मुझे यह कहा कि जी मेरे बेटे की पुलिस में जो नौकरी लगी है उस नौकरी का जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो मेरे इसी पते पर आया। यानी डाकिया डाक डालने तक उनके इस पते पर अगर पहुंच गया तो कमाल है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता ही नहीं था, प्रशासन के लोगों को पता ही नहीं था। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और उसके बाद इसी बांदी के इलाके में कुछ और लोग रहते हैं जिनका यह दावा है कि हम सदियों से यहां रह रहे हैं और यहां जितने भी धार्मिक स्थल हैं इन धार्मिक स्थलों की जब नींव रखी जा रही थी या जब रिकंस्ट्रक्शन उसकी हो रही थी हमने भी अपना इसमें योगदान दिया है। उनकी मान्यता भी इन जगहों को लेकर है, उनका विश्वास भी है, बहुत सारी बातें वो बताते हैं। लेकिन आज बांदी के बांदी रगूड़ा, माफ कीजिएगा, बांदी महामाया के इस इलाके में
वो लोग जिनके यहां बुलडोजर लगा, जिनके मकान जेसीबी से गिराए गए, बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, जिनको लगभग 10 दिन तक जहां मंत्री घूमते रहे और यके बाद दीगरे बयान देते रहे, बड़े तेज तर्रार बयान दिए, बड़े खतरनाक किस्म के बयान दिए, उन बयानों को सुनकर तो यूं लग रहा था शायद इनकी दर्द और इनकी तकलीफ का मदावा फौरन होने जा रहा है। लेकिन जब आप अपने दफ्तरों में बैठते हैं, रिकॉर्ड आपके सामने आता है, कुछ तो आपने पढ़ा है जिसके चलते आप खामोश हैं। अगर आपको ये पता, मिसाल के तौर पर मुझे ही पता चले कि भाई ये जो तमाम लोग यहां रह रहे थे, इनका बिल्कुल कानूनी तौर पर इस जमीन पर हक है, तो जनाब मैं तो चिल्ला चिल्ला के दुनिया को कहूंगा, हां जी इनका हक है और इनके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन क्या दिखा है ऐसा मंत्री जी को कि वो उसके बाद इस बांधी के इलाके को लेकर और इन परिवारों को लेकर जिनके सर के ऊपर इस समय छत नहीं है, क्या देखा है ऐसा जिसको लेकर वो खामोश है? और ये कौन सी इंक्वायरी है जिसको महीने से ज्यादा का वक्त लग रहा है? रिकॉर्ड सारा मौजूद है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो तीसरे ही दिन एक प्रेस नोट निकालकर गूगल अर्थ और न जाने क्या क्या शवाहिद पेश किए थे और कहा था ये कि यहां था ही कुछ नहीं, ये तो पिछले 10 सालों के अंदर अंदर कब्जा हुआ है। तो इसलिए जज्बात के साथ खेलना, और ये इसलिए हुआ है, इसके पीछे फला लोग हैं, ये कहानी करना आज के दौर में उनके लिए आसान है जो उन दौरों से वाकिफ नहीं हैं जब बुलडोजर चलाने वाली सरकार जम्मू कश्मीर की 370 वाली सरकार थी। जब बुलडोजर चलाने वाला और बुलडोजर चलना चाहिए, जेसीबी चलनी चाहिए, और इतना ही नहीं बल्कि ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए काबिजों को, जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा किया उनको हटाने के लिए, जब आदेश देने वाले लोग 370 जब जम्मू कश्मीर में था उस हुकूमत के मंत्री थे, उन लोगों के हुक्मनामे पर यह सब कुछ हुआ। और अगर आज वो ये इनकार करें कि हमारे दौर में हमने हुक्म नहीं दिया था, तो फिर उनको बताना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार 5 अगस्त 2019 से पहले किसके हुक्म से चलती थी। किसने कहा करने वाला चक में जाइए, ताकत का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, मगर एनक्रोचमेंट हटाइए वहां से। कौन अफसर थे उस वक्त? ये डिटेल्स भी आनी चाहिए, क्योंकि आज तो बहुत आसान है, नहीं जी ये काम तो फलां जमात ने करवाया होगा, और फौरन इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाता फौरन बड़ी आसानी के साथ। लेकिन हमारी इन आंखों ने देखा है कि इससे पहले भी जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स हुई हैं, कितनी सख्त एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव रही हैं और कितनी सख्ती के साथ हुकूमत ने सरकारी जमीनों के ऊपर अवैध कब्जों को लेकर कार्रवाइयां की हमने देखी हैं, हमने आग लगती हुई देखी है। तो इसलिए बांधी के लोग जो अभी भी वहां पर उन टेंटों में जो सरकार ने उनको बांटे हैं, जिनके अंदर कमाल गर्मी है और सेफ नहीं है वो टेंट, वो आज ये अब सवाल पूछते हैं, क्या हम सिर्फ इसलिए थे कि सोशल मीडिया की खबर बनते? क्या हम सिर्फ इसलिए थे कि नेताओं के बयान वायरल होते? क्या हम इसलिए थे कि यहां जो बेहतरीन वीडियो बनी वो वायरल होती? बस कहानी इतनी थी क्या? इंसाफ, वो तो इंसाफ की बात भी करते हैं, और हैरान इंसान इस बात पे होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में तो प्रावधान यही है कि भाई जिसके सर पे छत नहीं उसको छत दे दो। तो सरकार को इतना सोचने में समय क्यों लग रहा है? अगर ये तमाम लोग जम्मू कश्मीर के बाशिंदा हैं और इनका जम्मू कश्मीर के तमाम ज़खायर पर हक है, तो फिर अलग अलग स्कीमें हैं जिनमें आप इनको घर दे सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। और यहां क्या जरूरत है, किसी और जगह दे सकते हैं आप, बना बनाया सरकारी घर दे सकते हैं आप, क्योंकि ये तो उस क्राइटेरिया में भी फॉल करते हैं जो क्राइटेरिया बना उन सरकारी घरों के लिए, उन आवासों के लिए है, उसमें भी इतनी देर। इसीलिए कहते हैं सियासतदानों से ये तवक्का करना कि उनको ये दर्द और ये तकलीफ समझ में आए कि जब सर से छत छिन जाती है तो इंसान की हालत क्या होती है। मैं कभी सरकारी जमीनों पर हो या किसी के प्राइवेट जमीन हो, उस पर अवैध कब्जे को लेकर मेरे बड़े सख्त अल्फाज रहते हैं, इसलिए क्योंकि
27 साल से ज्यादा का वक्त मुझे भी इस जम्मू शहर में हो गया, मगर 2 मरले खरीदने की ताकत हमें अभी तक नहीं आई। इसलिए मैं ये मानता हूं, मेहनत करें, मेहनत करके आप अपना आशियाना बनाएं, ये मैं मानता हूं। लेकिन जब किसी के सर से छत छिन गई, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या, हुकूमत का मतलब क्या है? हुकूमत का मतलब यह है आप उनके लिए आशियाने की तलाश करें, क्योंकि ये आपके वोटर, इन लोगों ने आपको वोट दिया है, इन्हीं लोगों ने आपको बरसर इख्तिदार लाया है। तो जिन लोगों ने आपको बरसर इख्तिदार लाया, उनको लेकर आपका रवैया यह है कि आपने टेंट बांट दिए और कहा इंक्वायरी हो रही है, मामला खत्म। टेंट बांटने से उनका दर्द कम नहीं हुआ, उनकी तकलीफ कम नहीं हुई है। जरूरत इस बात की है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक तो उन इंक्वायरी रिपोर्ट्स को साझा करे कि क्या है उनके इंक्वायरी रिपोर्ट्स में, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये तमाम लोग अगर क्वालिफाई करते हैं तो इनके घर का बंदोबस्त किया जाए। और तीसरा ये कि सरकारी जमीनों के ऊपर अवैध कब्जों को लेकर सरकार की पॉलिसी बिल्कुल दो टोक होनी चाहिए। वो घर किसी ताकतवर आदमी का हो या किसी कमजोर आदमी का हो, अगर अवैध कब्जा है तो सरकार उस मामले में कार्रवाई करेगी। मगर बात तो तब बनती जब आप शुरुआत करते किसी बहुत ताकतवर आदमी से, बात तो तब बनती जब यह पुलिस का लाव लश्कर किसी बड़े ताकतवर आदमी से कब्जा की हुई जमीन छीन लेता। अफसोस इस बात का है कि आपका बुलडोजर, आपकी जेसीबी वहीं जाती है जहां लोगों में सकत और ताकत न हो कि वो अपने रुतबे और अपनी ताकत की धौंस दिखाकर या अपने रुतबे और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कानून बदलवा दें और अपने अवैध कब्जे को जस्टिफाई भी करें और बाद में लीगलाइज भी करें। हमने जम्मू कश्मीर में ये सब कुछ रोशनी में होते हुए देखा है। इसीलिए बांदी में बुलडोजर लेकर, जेसीबी लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंच गया, लेकिन गुलमर्ग के होटलियर्स के लिए सरकार ने कानून में तब्दीली करने के लिए बिल असेंबली में लाया है और पूरी कोशिश सरकार कर रही है कि इस बिल को पास करके गुलमर्ग के ताकतवर मालदार होटलियर्स को रिलीफ दिलाया जाए। और कमाल तो यह है कि सरकार ये वाली हो, सरकार वो वाली हो, ताकतवर के यहां जेसीबी लेकर जाने की हिम्मत किसी की नहीं। जेसीबी जाएगी तो किसी गरीब के दरवाजे पर पहुंचेगी और जब मकान गिरेगा उस गिरे हुए मकान का क्रेडिट सब लेने के लिए आ जाएंगे। मजा तो इस बात में है कि सरकार कुछ ऐसा करे जिसके लिए ये आम आदमी सरकार के लिए ताली पीटे।